अंतिम सत्य। एक समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही नेक दिल इंसान रहता था। वह कृष्ण भक्त था और उसका नाम भी राधे श्याम था। राधे श्याम बड़ा ही खुशमिजाजी इंसान था, मानो मन ही मन मालिक से बराबर बात करता रहता था और अपने आप में बहुत ही मस्त रहता था। सबके साथ उठना बैठना, सबसे मेल मिलाप रख कर चलना, किसी का दुख अपना समझना और मालिक से लोगों के लिए दुआएं मांगते रहना। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उसकी इन्हीं इच्छाओं की वजह से कृष्ण भगवान उससे मित्र की भांति मिलते रहते थे। हर एक बात मालिक से कहता सुनता रहता था। लेकिन दुनिया में सब कुछ समय आने पर हो ही जाता है। आखिर एक दिन आ ही गया बुरा समय। इधर राधे श्याम की माँ की तबीयत बहुत दिनों से बिगड़ती जा रही थी। तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े, अपनी माँ को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वे ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने भगवान पर भरोसा रखने को कहा। लेकिन वे कहते हैं ना, शहर में ढिढोरा बगल में छोरा। जब राधे श्याम का मन स्थिर हुआ तब उसने कृष्ण को याद किया और कृष्ण दौड़े चले आए। मित्र फूट फूट कर रोने लगा और कृष्ण से बोला, आप तो मेरे मालिक हो और मेरे मित्र भी हो, मेरी मदद करो, मेरी माँ को ठीक कर दो ना भगवान। भगवान ने कहा, हे मित्र, यह मेरे बस में नहीं है, यह तो विधि का विधान है। इस मृत्यु लोक में सुख दुख तो लगा ही रहता है। बहुत समझाया मगर राधे श्याम ने एक न सुनी और बिलिख बिलिख कर रोने लगा। कृष्ण को तरह तरह से कोसने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी घर से एक मुट्ठी भर सरसों लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधे श्याम ने आव देखा न ताव देखा, झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में सरसों तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई भाग नहीं सकता। और वह अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है, जब तक उसकी माँ जीवित है उसकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम की माँ स्वर्ग सिधार जाती हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है।